हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्प्राउट की एक बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी लेकर के आई हूँ। स्प्राउट को हम लोग अक्सर सादा ही खाते हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है। तो यदि आप सादे स्प्राउट को खा करके बोर हो गए हों तो एक बार आप इस तरीके से स्प्राउट को बना करके देखिएगा। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होगा और ये बनेगा भी बहुत ही जल्दी से, एकदम से इंस्टेंट बन करके तैयार भी हो जाएगा। तो एक बार आप इसे खा लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा स्प्राउटेड मूंग, चना और सफ़ेद वाली मटर। तो इसे सबसे पहले हम स्प्राउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सफ़ेद वाली मटर को एक बाउल में डालकर इसे अच्छे से पानी से धुल करके इसकी सारी गंदगी साफ़ करने के बाद इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल सके। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें पानी डालने के बाद इसे हम किसी प्लेट से ढक करके 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। यदि आप इसे रात को भिगोते हैं तो सुबह तक ये फूल जाएगा बहुत ही अच्छे से। अब हम लेंगे हरी वाली मूंग 1 कटोरी, और मूंग को भी बिल्कुल ही सेम तरीके से इसे भी हम पहले बढ़िया से साफ़ करके इसकी गंदगी निकाल लेंगे अच्छे से, डस्ट वगैरह। इसके बाद इसमें उसी तरीके से पानी डाल के तीनों ही चीज़ों को हम भिगा लेंगे। अगर आप इसे स्प्राउट न करना चाहें घर में तो मार्केट से भी आप इसकी पैकेट लाकर स्प्राउट की इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब हमने मूंग की दाल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया और इसके अंदर हम उतना ही पानी डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल सके, और इसे भी ढक करके रख लेंगे फूलने के लिए। तो तीनों चीज़ों को हम बारी बारी से अच्छी तरीके से धुलकर इसे साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये बढ़िया से फूल जाए। इसे फुलाने के लिए हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे जिससे कि इसका न्यूट्रिशंस जो है वो वेस्ट ना होने पाए। तो इस तरह से इसे भिगा कर 5-6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो 5-6 घंटे बाद एक मटर को उठा के चेक कर लेंगे, ये काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब इसे अंकुरित करने के लिए हम लेंगे एक जाली, और जाली के अंदर एक सूती कपड़े को ले लेंगे। तो हमने एक कॉटन की चुन्नी ली हुई है और इसके अंदर में तीनों को अलग अलग बांध लेंगे, और बांध करके ऊपर से एक प्लेट से ढक देंगे। तो नीचे से जालीदार बर्तन में रखने से इसके अंदर हवा लगती रहेगी, इसलिए जालीदार बर्तन में ही इसे बांध करके रखें तो ये बहुत ही जल्दी से अंकुरित हो जाएगा। तो तीनों चीज़ों को फूलने के बाद हमने इसे सूती चुन्नी में बांध दिया है, और ऊपर से जो चुन्नी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे इसे ढक देंगे, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर छिड़क देंगे जिससे कि चुन्नी थोड़ी थोड़ी सी गीली रहे, और फिर इसे प्लेट से ढक देंगे। इस तरह से अगर आप शाम के समय इसे रखेंगे तो ये सुबह में अंकुरित हो जाएगा। यदि आप इसे सुबह में रखते हैं तो ये शाम तक अंकुरित बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से अंकुरित हो गया है। इस तरीके से आप स्प्राउट को घर में ही बनाकर फ्रिज में अलग अलग डब्बों में रख के जब चाहे तब और जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं और नाश्ते को बना सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक थाली। तो थाली के अंदर में हम तीनों ही चीज़ें एक एक कटोरी ले लेंगे, तीनों ही स्प्राउट को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक गाजर के टुकड़े करके लिया हुआ है हमने, और एक बड़े आलू को काट करके लिया हुआ है, और थोड़ी सी ताज़े पुदीने की पत्तियाँ कट करके डाल लेंगे। और अब डालेंगे टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को हमने 2 भाग में काट करके डाला हुआ है। इसके बाद 2 से 3 इंच अदरक को ग्रेट करके डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, साथ ही में आधा चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे। और अब डालेंगे 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 पिंच हींग ले लेंगे, और स्वाद के हिसाब से काला और सादा दोनों ही नमक मिक्स करेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डाल लेंगे देंगे मिर्च पाउडर, और अब 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और साथ में 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम या फिर ताज़ी मलाई, आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने 2 चम्मच ताज़ी मलाई ली हुई है। मलाई के डालने से जो सफ़ेद वाली मटर है वो एकदम सॉफ्ट सी पकेगी। इसके लिए आपको अलग से कोई मीठा सोडा या इनो डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब लास्ट में इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी को डालकर सारी चीज़ों को हम खूब बढ़िया से मैरिनेट करेंगे। यदि आप इसके अंदर प्याज लहसुन डालना चाहें तो लहसुन को कूट करके और प्याज को
कट करके इस समय इसके अंदर में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं डाला हुआ, क्योंकि हमने भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के लिए मैं इसे बना रही हूँ, इसलिए हमने इसमें ज़रा भी प्याज लहसुन का यूज नहीं किया हुआ है। तो इसे अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद अब इसे पकाने के लिए हम लेंगे एक कुकर, और कुकर के अंदर सारे ही स्प्राउट को डाल देंगे, स्प्राउट का मिक्सचर। और इसे डालने के बाद दूसरी साइड में हमने पानी को बढ़िया से बॉयल करके रखा हुआ है, इसके अंदर हम बॉयल पानी ही डालेंगे। तो हमने 3 कटोरी स्प्राउट लिया था, तो 3 कटोरी ही पानी भी डालेंगे और 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। सीटी पूरी होने के बाद इसे हम 10 मिनट तक कुकर में ही रहने देंगे। जब सीटी से सारे भाप निकल जाए तभी इसे हम खोलेंगे। इस तरीके से बराबर पानी डालने से ये एकदम परफेक्ट सा पकेगा। इसके बाद आप अपनी इच्छानुसार इसे पतला गाढ़ा जैसा रखना चाहें, थोड़ा सा पानी उस हिसाब से डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से मटर गल गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है, सारी चीज़ें खूब बढ़िया से सॉफ्ट हुई हैं। अब इसके अंदर हम खटाई के लिए डालेंगे 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। अमचूर पाउडर डाल के बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें लगाएंगे एक अच्छा वाला तड़का। तो इसके लिए हम एक पैन के अंदर में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, और घी में 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल के, जीरा जब थोड़ा सा गुलाबी हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसके अंदर 10 से 12 काजू को 2 टुकड़ों में काट करके डाल लेंगे, और काजू को गुलाबी सा फ्राई कर लेंगे तड़के के अंदर में। और फिर डाल लेंगे 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, इसे भी घी में पका लेंगे तड़के के साथ। और अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और 1 चम्मच डाल लेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। डाल करके सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड पका लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए। तो तड़का भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम कुकर में डाल करके अच्छी तरीके से घुगनी के अंदर में मिला लेंगे। तो एकदम टेस्टी सी स्प्राउट की घुगनी बन करके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी हरी कटी धनिया की पत्ती डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, ये गर्मा गर्म ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस घुगनी को आप चाहें तो लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे चाट की तरह से ऊपर में थोड़ी सी हरी चटनी और साथ में मीठी चटनी डाल करके चाट की तरह से भी खा सकते हैं। और आप चाहें तो इसे लंच डिनर के समय पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये रथ यात्रा के समय में भगवान जगन्नाथ की पूजा के समय भोग के रूप में बनाया जाता है, तो इसलिए हमने इसे भोग लगाने के लिए ये स्प्राउट की घुगनी बनाई हुई है। ये बहुत ही हेल्दी बनती है और साथ में टेस्टी भी बनती है। इसे जब भी बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं। इसे बनाने के लिए तेल का यूज न करें, तभी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप भी इस हेल्दी और टेस्टी स्प्राउट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर ही प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कुछ आपको अच्छा न लगा तो भी आप कमेंट करके ज़रूर ही बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।